हरियाणा में खाप पंचायतों का सामाजिक ताने बाने पर हमेशा गहरा प्रभाव रहा है। समय समय पर खाप पंचायतें सरकार और आमजन को सामाजिक कुरीतियों के प्रति सचेत करती रही हैं। शनिवार को सिसाना गांव में आयोजित खाप पंचायत के उपरांत जगत महान न्यूज से खास बातचीत में 360 खाप पंचायत के संरक्षक अशोक खत्री और द्रोणाचार्य अवार्डी पूर्व एसपी अनूप दहिया ने खाप पंचायत के फैसलों और वर्तमान भूमिका पर विस्तार से अपनी बात रखी। इस दौरान जगत महान न्यूज के संपादक तेजवीर सिंह ने उनसे कड़े और तीखे सवाल किए। क्या बदलते दौर में खाप पंचायतें अपना प्रभाव खो रही हैं? खापों की सामाजिक जिम्मेदारी, सरकार से अपेक्षाएं और भविष्य की दिशा पर खुलकर हुई चर्चा। देखिए 360 खाप संरक्षक अशोक खत्री एवं द्रोणाचार्य अवार्डी एसपी अनूप दहिया से खास बातचीत, सिर्फ जगत महान न्यूज पर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज सिसाना पहुंची थी द्रोणाचार्य अवार्डी अनूप दहिया जी के पास, क्योंकि इन्होंने कल एक दंगल का आयोजन किया जो शानदार आयोजन था और उसी सिलसिले में आज इनके द्वारा कमेटी को सम्मानित किया जाना था। इसी दौरान जो है हमारे साथ सोनीपत 360 खाप पंचायत के संरक्षक अशोक खत्री भी मौजूद हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे भी बात की जाए, क्योंकि हरियाणा में खाप पंचायतों का अपना एक रोल रहा है और खाप पंचायतें जो फैसला लेती हैं उसका समाज पर पूरा प्रभाव पड़ता है। आइए अशोक जी से बात करते हैं कि वो आज के समाज को किस तरह से देख रहे हैं, जिस प्रकार से युवाओं में नशे की लत बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या घटती जा रही है और किस प्रकार से ये समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। अशोक जी, क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार खाप पंचायतों के माध्यम से समाज के मसले तो आप सुलझाते हैं, लेकिन समाज में जो आ गई कुरीतियां हैं उन्हें आप किस प्रकार से ठीक करने का काम कर रहे हैं? देखिए, आज का युग एक डायनेमिक युग है और हर बच्चा, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा सबसे आगे जाए। वो ना गुरुकुल में बच्चा भेज पाता है, ना खेल के ग्राउंड में भेज पाता है। उसकी बचपन से ही बच्चों को ऐसे संस्कार, ऐसी बातें दी जाती है कि बेटा बहुत आगे बढ़। एक बच्चा इसलिए करता है कि मेरे पास 2 किले ज़मीन है, कोठी है, मैं 2 करूँगा तो उसमें बट जाएगी। आज सबसे बड़ी जो समस्या हम देख रहे हैं समाज में, जो हमारे बच्चों का दोष नहीं है। मैंने एक बार जाट कॉलेज में सेमिनार किया था और मैंने वहाँ बच्चों से पूछा था कि भाई आप क्यों माँ बाप की बात नहीं मानते, क्यों गलत ट्रैक पे चल रहे हो? वो कहते हैं जी माँ बाप हमारे को ऐसी सुविधाएं देते हैं कि हम साइकिल पे कॉलेज में आ सकते हैं, लेकिन हमें बुलेट दे देते हैं। हम छोटी सी बात मांगते हैं तो वो बड़ी देते हैं। तो आज माँ बाप को जो, आज मैं यूथ का कोई उसमें दोष नहीं मानता, दोष है हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका, जो इंस्टीट्यूट है उनका। वो क्या दे रहे हैं हमारे बच्चों को? आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, हमारी जो सरकार है वो क्या कर रही है। आप जिंदल यूनिवर्सिटी में जाइए, आपकी इस शराब के ठेके हैं जिंदल यूनिवर्सिटी तक देखो कि उसके बाहर कितना, स्कूलों के बाहर शराब के ठेके हैं। तो हम सबको इस जागना होगा। आज जो हमारा युवा है, बेरोजगार युवा है बेचारा, उसकी चिंता हम सबको करनी पड़ेगी। माँ बाप को ये सोचना पड़ेगा कि पहले तो क्या होता था कि बाप अपने बेटे का नाम नहीं लेता था, अपनी गोदी में नहीं उठाता था, लेकिन अब क्या है कि बच्चे को शिकायत होती है ना, उस टाइम तो वो चाचा के पास, ताऊ के पास, दादा के पास जाता था। लेकिन आज क्या हो गया कि मेरा बेटा, मेरा राजा, मेरा राजा, और वो कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमने निकाला है। और रही खाप पंचायतों की बात, मैं खत्री खाप में भी काम करते हैं हम। हमारी 360 गांव, एक यूं लगा लो पुरानी जिला परिषद। खत्री खाप का एक अलग है, गोत्र का अलग है, और एक जो 360 खाप है ये आज के समय की जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है। 360 गांव मिलके सभी जातियों करते हैं। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं माँ बाप को समझाने की, बच्चों को समझाने की, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट नहीं मिलती सरकारों से जी। हम कहते हैं भी लिव इन रिलेशन में भाई आप ये कानून मत बनाओ, लेकिन सरकार के मानती नहीं।
हाँ। लेकिन जो प्रतिनिधि आप लोग चुन के भेजते हैं, क्या उस प्रतिनिधि से एक खाप पंचायतें जो है संकल्प क्यों नहीं करवाती कि भाई अगर आप चुने जाते हैं तो विधानसभा में इन मामलों को लेकर कानून बनवाएंगे। वो यहाँ से वोट लेकर चले जाते हैं लेकिन वहाँ पर सरकार द्वारा बनाए गए कानून का समर्थन करते हैं। क्या आप लोग इस ओर प्रयास नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं पर्सनल में अपनी बात बताता हूँ जी। हम इस पॉलिटिकल मसले में नहीं बढ़ते और हम क्योंकि उनका ये राजनीतिक पेशा है, वो वे जानते हैं। सभी ये देश का संविधान है, सभी संविधान की कसम उठाते हैं, लेकिन क्या कोई संविधान मानता है? लेकिन संविधान अगर समाज के खिलाफ है, संविधान में बहुत सारे बदलाव अब तक किए गए हैं, अभी मोदी सरकार ने भी बहुत सारे संविधान में बदलाव किए हैं, तो ये संविधान में बदलाव अगर समाज हित में है तो क्यों नहीं किया जा सकता? आप खाप पंचायतें जिनका प्रभाव पूरे प्रदेश की सरकार पर पड़ता है, विपक्षी पार्टियों पर पड़ता है, समाज पर पड़ता है, वो झुका क्यों नहीं सकती? ऐसा है जी, वो पावर, वो बातें आज के दिन कई जात पात का जहर है, कई धर्म के नाम पे है, कई फ्री अनाज के बात पे, कई तरह के प्रलोभन है। जो हमारे जो सामाजिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे आर्य समाज के शास्त्री हैं या अच्छे प्रभाव रखने वाले लोग हैं, उनके जो विचार हैं वे गौण हो जाते हैं, वो एक साइड में छोड़ देते हैं। ये लोग, उनको चाहिए वोट। वोट उनको कैसे मिले, वो इस बात की परवाह नहीं करते कि हम ये कहें कि भाई हिंदू मुसलमान ना करो, लेकिन भाई उनको वोट मिलेगी तो करेंगे। भाई जात पात का जहर मत घोलो, वो करते हैं। फिर हम आवाज़ उठाते हैं, मान लो मैंने आवाज़ उठा दी कि भाई ये गलत है, वो कहेंगे हाँ ये बात ठीक है, लेकिन भाई मैंने तो राजनीति करनी है, मैंने वोट चाहिए। अगर वो सारे संस्कार में आ जाए तो फिर इस देश का को तो सोने की चिड़िया और ये इस देश से अच्छा तो देश है ही नहीं कोई। लेकिन क्या खाप पंचायतें ऐसा आगे फैसला लेंगे कि 2029 में जो लोग विधानसभा में जाना चाहेंगे उनके लिए खाप पंचायतें चाहती हैं कि ये मेमोरेंडम होना चाहिए कि गाँव में ही जो है एक गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, या ये लिव इन रिलेशनशिप में बच्चे नहीं रहने चाहिए, माँ बाप पे जो है शादी में दहेज जो है, आप लोग लगातार बार इस तरह के मुद्दे उठाते हैं कि दहेज नहीं होना चाहिए। क्या ये ऐसा मेमोरेंडम आप सबके सामने, सभी पार्टियों के सामने नहीं रख सकते? क्या पार्टियों के अध्यक्षों से नहीं मिलकर उनसे संकल्प नहीं करवाया जा सकता? ये एक प्रयास तो किया जा सकता है। नहीं, आपको शायद ज्ञान है या नहीं है जी। हमने सभी खापों ने मिलके पहले एक, और आर्य समाज ने भी एक पत्र जारी किया था, भाई आप जो भी शपथ पत्र दे कि भाई हम ये कार्य नहीं करेंगे। सभी पार्टियों को हमने ज्ञापन दिया है, लेकिन क्या है उस टाइम तो सब कह देते हैं जी ठीक है जी आपका ले लिया और हम ये काम नहीं करते। जैसे शराब बांटने वाली बात है, हमने मुहिम चलाई भी जो शराब बांटेगा उसको वोट नहीं देनी। उस टाइम तो कहते थे जी कसम गंगा की हम एक बूंद भी शराब नहीं बांटेंगे, लेकिन वो फिर बांटते हैं। और आज के दिन भी, अभी मैं तो कभी सीएम साहब के पास गया नहीं क्योंकि मैं धरातल पे ज़्यादा काम करता हूँ। हमारी खाप पंचायतें के प्रतिनिधि बार बार ये मांग उठा चुके हैं, अभी भी सीएम साहब को ये लिव इन रिलेशन का, नशे का ये मुद्दा अभी भी उठा के, अभी भी आज भी ऐसे साना में एक मीटिंग थी पंचायतों की, उसमें भी ये बात है कि भाई आप अपने विधायक को कहो। अब विधायक को कहते हैं, लेकिन विधायक पता नहीं हमारे सामने कह देते हैं हाँ जी बहुत अच्छी बात है और हम इसको उठाएंगे, लेकिन वहाँ जाके वो अपने पार्टी के दबाव में, अपने प्रोटोकॉल में आके वो हमारे मुद्दे नहीं ले जा पाते। और सीएम साहब को तो हमने अभी पीछे भी ज्ञापन दे के आए थे कि भाई लिव रिलेशन की बात है और ये जो मुद्दे आपको बताए इन पे लिख के दे के आए, बल्कि सीएम साहब ने ये भरोसा दिया है कि अभी मैं करूँगा। लेकिन अब विधानसभा सेशन हो गया, अब 2 दिन का रह गया, तो उसका तो एक सवाल भी नहीं उठा। जी, मतलब आप दुखी हैं इस मामले बहुत दुखी है जी। समाज में देखिए जो राजनीतिक लोग हैं, हम देखते हैं टीवी पे देखते हैं, मान लो आज हमने पंचायत करी, कोई चैनल ये हमारी बातें थोड़ी चलाता है।
जी, आप बुलाते नहीं ना नहीं, नहीं, चैनल नहीं, वालों को, अगर एक आध बार बुलाएं तो जरूर आपकी बात नहीं, उठाएंगे। बात रखी दरअसल है। क्या है, अच्छी बात है, आप खाप पंचायतों के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं, लेकिन आप ये भी बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से तो हम नहीं मिले हैं, लेकिन मिलना चाहिए। और नहीं मेरे ख्याल में सर सर, एक जी मिनट जी देखिए, पर्टिकुलर अशोक खत्री नहीं मिला है, और तो खाप के अब सभी प्रतिनिधियों ने भी 1 महीना पहले दिया है। मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी खाप के लोग मिल के आए हैं। चलिए, जब आपको हाँ। मौका मिले तो आप भी रखना ये बात। हाँ हाँ हाँ, मैं जरूर मिलूंगा। जी, तो अशोक खत्री जी थे, इनसे हमने थोड़े कड़वे सवाल किए, और समाज में जो आजकल समस्याएं बनी हुई हैं, मीडिया भी जो है चौथे स्तंभ का रूप रखते हुए लोगों की ये समस्या जो है, समाज की जो समस्या है, आपके सामने रखती आई है। और उसी सिलसिले पे आज अशोक खत्री जी से हमने बात की। कुछ और कहना चाह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और पूरी प्रेस का, क्योंकि प्रेस ही है जो इस समाज को आईना दिखाती है। शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह काम करते रहो। जगत क्रांति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अशोक जी, मैं चाहूँगा कि आगे जब भी कोई पंचायत करें इस तरह के मसले पर, आप मीडिया को ज़रूर बुलाएं। उन्हें थोड़ा सा सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और वो आपकी बात को ज़रूर रखेंगे। अनूप जी, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आप एक हमारे देश के मान हैं, सम्मान हैं, तो आप क्या मानते हैं जो अशोक खत्री जी ने बताया है, ये मुद्दे जो आज के दिन बने हुए लिव इन रिलेशनशिप के, और दूसरे जो दहेज प्रथा के या नशे की प्रवृत्ति जो बढ़ती जा रही है, आपने एक प्रयास किया सिसाना में ये जो गेम करवा के, जिससे लड़के युवा जो है उस इनाम को पाने के लिए प्रयास करेंगे और नशे को छोड़ेंगे, लेकिन ये जो दूसरी प्रवृत्तियां, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा सोचना यही है, जैसे खत्री साहब ने बताया है, ये बिल्कुल सत्य है। और जो हमारे समाज में जो ये लिविंग रिलेशन है, ये है, इसमें हमारे कुछ न्यायालय की भी डील है। न्यायालय इसमें सख्त रुख अपनाना चाहिए। और एक समाज के लिए ये एक बेहुदी बात भी है कि गांव के गांव में रिश्ता कर लिया, या गौहांड जैसे हम बोलते हैं, मेरे गांव के सीम हमारे गांव की, तो हम सब बहन बेटी मानते हैं। बहन के साथ रिश्ता करना हमारे हिंदू समाज में नहीं है। ये हिंदू समाज है, हिंदू समाज में कम से कम ये नियम बन जाना चाहिए भाई, इस तरह का जो समाज में जो अपनी प्रथा पुरानी हमारी चली रही है वो लागू रहनी चाहिए। जी, हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, बहुत ही अच्छे निर्णय जो है उन्होंने अभी लिए हैं, कई फैसले बड़े ऐसे आश्चर्यजनक लिए हैं। तो मुझे लगता है कि समाज के लोग भी अगर अपना प्रतिनिधि कोई अधिवक्ता खड़ा करके अगर इस बात को न्यायालय के सामने रखेगी, तो शायद मुझे लगता है कि इन बातों पर जरूर न्यायालय विचार करेगा। लेकिन जब तक उनके सामने ये बातें जाएंगी नहीं, तो कैसे विचार करेंगे? क्या आप इसको मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ कोई न कोई अपील वहाँ होनी चाहिए इस मामले में। जैसे खास करके हमारी जितने सरोखाप हैं, उन्होंने ये अपील अपने डाल देनी चाहिए कि भाई इस तरह का जो सरोखाप ने जो फैसला लिया है, ये हमेशा प्रजा के हित में और समाज के हित में सरोखाप फैसला लेती है, उसके अहित में नहीं लेती। और जो पंचायत, महापंचायत या सरोखाप पंचायत जो भी फैसला लेगी, उसके लिए नियम बना देना चाहिए कि पंचायत का एक जो अपने विचार हैं, जो भी हैं, वो समाज में कह दे सकते हैं, लेकिन लागू नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? लागू कोई भी चीज़ होती है वो कानून के हिसाब से होती है, समाज के हिसाब से। जैसे कहते हैं भाई हमारा दहेज नहीं होना चाहिए, तो ये हमारा कानून बन जाए भाई जो ज़्यादा दहेज लेता है उसके ऊपर ये कानून एक शिकंजा कस दे। क्यों? एक जिसने बेटी पाल के बेटी दे दी किसी लड़की के लिए, उससे बड़ा कोई धन नहीं है। जी, लेकिन कई बार क्या है, खाप पंचायतों के अध्यक्ष जो है फैसला बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब अपनी भी बात आती है तो वो उनके बच्चे बड़े बड़े दहेज के साथ शादियां होती हैं। ऐसे कई मामले करनाल और कई जगह हमने देखने को मिले हैं। तो वो थोड़ा सा खाप पंचायतें अपना अस्तित्व जो है ना, इस कारण से कई बार खो देती हैं। वो अस्तित्व कानून बना देगा। अगर मान ले पंचायत ने एक बात रखी, और बात रख कर वो वहाँ कोर्ट तक भेज दी भाई, इसका न्याय इसकी, या सीएम को भेज दी भाई इसका कानून बनाया जाए। कानून व्यवस्था जहाँ होगी, वो आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, हेलमेट ओढ़ना जरूरी है, और वो हाथ में टांग ले जाते हैं। अगर पुलिस देखी तो हेलमेट ओढ़ लिया, नहीं तो फिर हाथ में टांग लिया। वो कानून किसके लिए होता? किसकी सुरक्षा के लिए होता है? उसकी जान की सुरक्षा के लिए होता है। स्पेशल जो भी कानून होता हो देश हित के लिए, पर्सनल किसी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी
कानून जो है सुरक्षा के लिए बनते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जैसे चर्चा करते हैं, हम कई बार विदेश जाके आते हैं, सऊदी अरब जाके आते हैं, वहाँ मतलब कोई थूक भी नहीं सकता, कोई ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ के कानून काफ़ी कड़े हैं। तो यहाँ पर क्यों नहीं हो पाता? आप तो अधिकारी रहे हैं पुलिस में, तो क्या यहाँ ज़रूरत है ऐसे कड़े कानूनों की? क्योंकि योगी हमें देखने को मिलता है कि यूपी में काफ़ी कंट्रोल किया, लेकिन यहाँ अपराध पे कंट्रोल नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कानून के साथ साथ हमारा जो समाज है ना, उस शिक्षा की भी कमी है इस मामले में। भाई जो ये कानून बन रहा है, ये किसके हित में है, ये आप लोगों के हित में है? आप यहाँ हम थूकते हैं तो कितने बेहुदा काम कर रहे हैं, कागज़ फेंक रहे हैं, देश की गंदगी है। मैं एक बार इटली में गया हुआ था, मेरे से भी एक छोटी गलती हुई थी। तो वहाँ एक हमें इटली के अंदर समुद्र के किनारे पे चले गए, हम टॉफ़ी ले रहे थे। तो टॉफ़ी का छिलका मैंने डाल दिया, तो वहाँ एक इटालियन भाग के आया, "ए पिकअप!" बड़े रौब से बोला वो। मैंने सोचा यार मैं इसकी दाव क्यों मानूं? बोले भाई पिकअप पिकअप। मैंने सोचा यार ये अपने देश की सुरक्षा कितनी कड़ी सुरक्षा थी। बोला ओके आई पिकअप। मैंने उठाया, अपनी जेब में डाल लिया। बोला यू आर इंडियन? मानो आई एम पाकिस्तानी। तो मैंने मतलब वहाँ अपने देश को बचाने के लिए एक अच्छी बात की, अपने देश की जो है लेकिन मैंने आपको आत्मग्लानि हुई कि हाँ जी, हुई मेरे से वो। उस दिन के बाद मैंने अपने देश में भी कोई एक छिलका भी नहीं डाल लिया है। और मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ भाई ऐसे जो है ना होना चाहिए, जैसे कि हर नागरिक जब शिक्षित होगा तो कानून भी वहाँ काम करेगा। जब यहाँ देखा मैंने बताया ना, हाथ में हेलमेट टांग के ले जाते हैं, पुलिस कहाँ काम मुस्तैद होगी? मतलब पुलिस के कानून को ना देखकर खुद की सुरक्षा को ध्यान रख के हेलमेट लगाना चाहिए, ना कि चलाने से बचने के लिए। मतलब बचने ये के चीजें लिए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आज के युवाओं की, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है, जिसके कारण जो है युवा भटक रहे हैं, और जिस तरह से सोनीपत की कल की घटना हुई है, उससे पहले जो है रोहतक में फिरौतियां मांगी गई हैं, तो बेरोजगारी के मामले में आप क्या देखते हैं? क्या रोजगार परक जो है शिक्षा होनी चाहिए प्रदेश में, जिससे उनको पढ़ाई के साथ साथ रोजगार मिल जाए? जब हमारा बच्चा पहली क्लास में या केजी में जाता है ना, उस टाइम से उसको ये बात बतानी चाहिए, वहाँ उनकी क्लास लगनी चाहिए। एक भाई इस तरह जो है हमारा जो नियम है वो उसके नियम से हटकर भी हमारी अपनी सुरक्षा है। जी 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 और ये हमारे छोटे बच्चे से शुरू कर देनी चाहिए ये बात। और जब तक वो जवान हो जाएगा तो उसके ये खून में बात उतर जाएगी, उसके जहन में बात उतर जाएगी कि मैं अपनी सुरक्षा खुद करूंगा। और मेरी सुरक्षा खुद करने के लिए अपने कानून की रखवाली मैं खुद करूँ। एक बार हम अमेरिका में थे और वहाँ अमेरिका में एक रहने वाला 17 दिन के लिए हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, मैं गया था, 2015 की बात है। तो वहाँ पर हमने एक वो लाल बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा स्टॉप एंड गो। जी तो वहाँ जो वो माथुर थे हमारे साथी, उन्होंने उसको गाड़ी क्रॉस करा दिया। तो वहाँ से एक साइड से एक आम जर्नल आदमी, एक पब्लिक का आदमी दौड़ा दौड़ा आया। तो उस माथुर ने बताया कि ये मेरे को गाड़ी दे रहा है। आप क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ गाड़ी नहीं रोकी, जबकि कुछ भी नहीं आ रहा था। तो उस देश का हर नागरिक जो है कानून को लागू करने में अपनी पूरी मदद करता है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे देश के हर नागरिक को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वो कानून को लागू करने में सक्षम हो और कानून का साथ दे। जी, होली का त्यौहार आ रहा है, ऐसे में आप प्रदेश की जनता को क्या कहेंगे कि होली जो है भाईचारे का ऐसा त्यौहार है कि जब सब मिलजुल के रंग लगाते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं, ऐसे में आप प्रदेश की जनता को क्या कहेंगे? मैं प्रदेश की ही नहीं पूरे भारत देश को मैं कहना चाहूँगा कि होली का जो त्यौहार है वो शराब पीने से नशा करने के लिए नहीं है। ये हमारा एक बहुत पवित्र त्यौहार है। इसमें हम ये रंगों का त्यौहार है और साल में एक बार आता है। और इसमें मैं काफ़ी सुनता हूँ कि पुलिस की तो छुट्टियाँ बंद कर दी जाती हैं, भाई कहीं झगड़ा नहीं हो जाए। हर एक आदमी के दिल में थोड़ी कुतर कुतर रहती है। तो हर नागरिक को मैं ये कहना चाहूँगा कि होली का त्यौहार बड़े प्यार से खेलें, गुलाल लगाएं, अच्छे से लगाएं। जो नहीं लगाना चाहता मत लगाएं, ज़बरदस्ती ना करें और आपस में गले मिलें, भाईचारे से इस त्यौहार इस त्यौहार में अपना खुशी मनाएं, शराब से नशे से दूर रहें। जी, अशोक जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे होली के त्यौहार पर लोगों को? किस तरीके से, जिस तरह से पहले पुरानी संस्कृति थी हमारी, होली फाग खेलने की, कोरडे लगाए जाते थे, लोग खीस ओढ़ के जो है ना कोरडे खाने में मतलब रुचि भी रखते थे, क्या कहेंगे आप? ये मैं जगत महान चैनल की तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और होली का जो पवित्र त्यौहार है इसको पवित्रता से ही रखें, अपनी परंपरागत होली खेलें।
इसमें नशा ना करें। और ये त्यौहार ऐसा है कि दुश्मनाई 1 मिनट में ख़त्म कर देता है। एक मीठी मुस्कान, एक गुलाल की चुटकी अपने दुश्मन को, अपने जितने आपके अंदर बैर भाव हैं उन सबको छोड़ दें। ये उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखें जैसे प्रहलाद जी ने रखा था। और ये होली इसीलिए मनाई जाती है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है। तो जैसे दिवाली मनती है वैसे ही ये होली का त्यौहार। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिना नशे के और भाईचारे के साथ गुलाल लगाएं। जय हिंद। जी, तो दर्शकों ये देखा आपने, 2 महान हस्तियां आज हमारे साथ थी। अशोक खत्री जी जो कि समाज को दिशा दे सकते हैं, और अनूप सिंह दहिया जी जो कि पूर्व एसपी रहे हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। बहुत सारे सम्मान हैं और समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। और इनकी बात जो है दूर तक जाएगी, समाज तक जाएगी। समाज अगर समझेगा तो एक बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जगत महान न्यूज के लिए सिसाना गाँव से तेजवीर सिंह, नमस्कार।